नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी गुज़श्ता कुछ वीलॉग्स में आपको ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पे खड़ा हो सकता है और अपनी एंट्री डाल सकता है और उससे सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो सकता है। बहुत से जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इसको पसंद किया आइडिया को, लेकिन उन सब का जो एतराज़ था या जो उनके जहन में एक शक या डाउट था वो यही था कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है वो उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो मैंने उनसे ये कहा कि इनफैक्ट पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत ही उसे मजबूर कर रही है इस वक्त कि उसने जो वर्ल्ड बैंक की बेड़ी पहन रखी है उसको तोड़ डाले। अगर उसको नहीं तोड़ेगा तो ये उसकी जान ले जाएगी। ये बात तय है, आप भी समझते हैं और मैं ऑलरेडी बारहा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक कभी भी आपकी इकोनॉमी को मजबूत नहीं होने देगा। उसका तो टारगेट ही ये है कि आपकी इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़े ना होने दिया जाए और अवाम और हुकूमत और हुकूमती इदारों के दरमियान फासलों को इतना बढ़ा दिया जाए, नफरत को इतना बढ़ा दिया जाए कि अगर ये मुल्क टूट भी जाए तो कोई बड़ा तूफान बर्पा ना हो। जो ऑलरेडी जो फैसले हो चुके हैं उनके मुताबिक यही तय किया गया है। अब अगर ये बात तय है कि वर्ल्ड बैंक कभी भी आपकी इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़ा नहीं होने देगा, तो आप जो 1.25 या 1.5 या 2 अरब डॉलर की किस्त उससे ले रहे हैं या जो थोड़े से पैसे आप बाहर से दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, उसकी बिना पर आप अपनी इकोनॉमी को अपने पांव पर कैसे खड़ा करेंगे? अब ये मुमकिन नहीं रहा। अब जो आपके पास रास्ता है वो यही है कि आप इस जो तौक आपने गले में पहन रखा है इसको उतार फेंकें। तो आइए एक सरसरी सी नजर डालते हैं इस सिनेरियो पे कि अगर पाकिस्तान इस तौक को उतार फेंकता है तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अमेरिका या बड़े चौधरी साहब आपसे गुस्से होंगे, नाराज होंगे, और तो शायद कोई मुल्क इतना नाराज ना हो जितना कि बड़े चौधरी साहब नाराज होंगे। वो नाराज होकर आपसे क्या सलूक करेंगे? वो आपकी किस्त बंद करा देंगे, आपको बैरूनी दुनिया से आपका कुछ ना कुछ जहां वो असर रखते हैं वहां पे आपके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलात खड़ी कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोकल लेवल पे कोई बिजनेस अपने पांव पे खड़ा होता है और वो पैसा कमाने लगता है तो बहुत से बत्ताखोर उसे पर्चियां भेजना शुरू कर देते हैं। तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको कोई थोड़ा सा मजबूत सहारा मिले एक, जिससे साथ वो जुड़ जाए और बाकी ये जो आए रोज उसको जो तंग करने वाले लोग हैं, पर्चियां भेजने वाले लोग हैं बत्ताखोर, उनसे उसकी जान छूट जाए। तो मिडिल ईस्ट की सारी रियासतें जो हैं वो ये जरूर चाहती हैं कि कोई बड़े चौधरी साहब के अलावा भी कोई अगर सामने आए जो कि अपने फैसले खुद कर सके और जालिम का हाथ रोकने की हिम्मत भी रखता हो, तो वो यकीनन उसके साथ जाना पसंद करेंगी, क्योंकि उसके साथ जाने से उनके मुल्कों में जो लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई हैं और जो उनको इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका की गोद में बैठे हैं, और उस बात को आगे लेकर वो उनके खिलाफ जो है वो मुज़ामत को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी कब्र टूट जाएगी। तो इसलिए इन मुल्कों के पास ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि अगर आप अपने फैसले खुद करने लगें और आप जालिम का हाथ रोकने का भी हिम्मत रखते हों तो वो आपके साथ जाएं, वो आपके साथ खड़े हों। एक तो रही ये बात। दूसरा, आपके पास प्रॉक्सी के लिए ऑलरेडी 3-4 मुल्क जो हैं तैयार हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉक्सीज ऑलरेडी चला रखी हैं, जो अमेरिका से ऑलरेडी बागी हैं, जो उसकी रही से ऑलरेडी बाहर हैं, जिनमें आपके पास ईरान है सबसे बड़ी ताकत, और जो आपके पास प्रॉक्सी है, जो आपके पास फौरन जो अमेरिका और फलस्तीन को कभी, अमेरिका और इसराइल को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा कि आप अलायंस कर लें, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लें ईरान के साथ।
आपके पास ये बार्गेनिंग चिप हमेशा से मौजूद थी, जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपको ढंग ही नहीं आया उसको इस्तेमाल करने का। आपको चाहिए ये कि फिर आप बार्गेनिंग टेबल के ऊपर अमेरिका के साथ जाके बैठें, और जब वो आपसे गुस्से हो जाए, नाराज हो जाए, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करने लगे, तो आप उसे फिर अपनी तरफ से वो टेबल के ऊपर दिखाएं उसको कि अगर मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी तो एक नया ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ईरान तैयार है ऑलरेडी, ईरान कभी भी नहीं झुकेगा अमेरिका के साथ। शाम को ऑलरेडी उन्होंने तबाह कर दिया है। तो जब ईरान और शाम सिर्फ आपके साथ मिल जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक्सेस इस्राइल के बॉर्डर तक हो जाती है। तो जो इस्राइल के लिए कभी काबिल कबूल नहीं होगा और ना ही अमेरिका की काबिल कबूल होगा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चला जाए ईरान और शाम के साथ। ये दो ऐसे तुर्प के पत्ते हैं आपके पास जो कि आपको बार्गेनिंग के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं इन ताकतों के साथ, बड़े चौधरी साहब के साथ, अमेरिका के साथ। फिर ये आपसे बार्गेनिंग करेंगे, टेबल पे आके साथ बैठेंगे और कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपको कहां तक क्या चाहिए, कहां तक आपको जाना है। फिर आप बताएंगे कि हमें ये हमें चाहिए, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं करेंगे, हम उनसे दोस्ती करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम नहीं करेंगे ईरान के साथ और शाम के साथ। हम अलायंस करेंगे तुर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, फिर यूएई की रियासतों के साथ। हमें आप यूएई की रियासतों को प्रोटेक्शन देने दीजिए, और जो यूएई की रियासतें हैं उनके लिए यह भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा अमेरिका के लिए कि आप उनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन दें, क्योंकि ये जो ब्लॉक बनेगा ये पूरी जो इक्तिसादी दुनिया का सिस्टम है इसमें भूचाल पैदा कर देगा। जो अब पूरी दुनिया में डॉलर की हुक्मरानी कायम है वो पेट्रो डॉलर की वजह से कायम है। जो इस तंबू के नीचे सबसे बड़ा जो बंबू है वो पेट्रो डॉलर है। पूरी दुनिया को पेट्रोलियम चाहिए, उसके लिए एलसी वॉल स्ट्रीट पे खुलती है। पूरी दुनिया में जहां भी क्रूड ऑयल की एलसी खुलती है वो मिचोर आके यहां पे होती है, वो वॉल स्ट्रीट पे खुलती है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि आप जो मिडल एशिया की, वस्त एशिया की जो तमाम रियासतें हैं आप उनको लीड करने लगें। तो आपके पास बार्गेनिंग के लिए इतना कुछ है कि आप सुबह से लेके शाम तक सोचते रहिए, वो खत्म ही नहीं होगा। आपने जहालत की हद कर रखी है। अगर आपको बार्गेनिंग के लिए और भी चीजें चाहिए तो वो बहुत सी चीजें हैं। आपके पास अफगानिस्तान है, साथ में आपके पास मिडल एशिया है। अफगानिस्तान की अब आजाद है, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज से अफगानिस्तान भरा पड़ा है। जो लिथियम उन्होंने असेस करके बताई थी वो $10 ट्रिलियन की बताई थी, जो रिजर्व उसके पास मौजूद है। और ये बड़ा कंजर्वेटिव उनके पास एनालिसिस था। बड़ा उन्होंने कम करके बताया कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ लिथियम 10,000 अरब डॉलर से ज्यादा की लिथियम है सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर। आपके पास बार्गेनिंग के लिए जब आप आगे बढ़ के इस्राइल का अगर आप हाथ सिर्फ रोक दें तो आपके पास उसके बाद सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए, बार्गेनिंग के लिए बड़े चौधरी साहब के साथ इतना कुछ है कि आप सुबह से लेके शाम हो जाएगी आपको, लेकिन वो बार्गेनिंग की चिप्स जो आपके हाथ में आएंगी वो खत्म ही नहीं हो सकती। किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी शख्स को जो ये मेरा वीडियो सुन रहा है उसको शक है तो मुझसे जरूर राब्ता करें। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस बात का मुझे अब चांस बहुत कम नजर आता है कि ऐसा कुछ ड्रामाई सूरत हाल बन जाए, हमारा कोई फैसला कुन जो शख्स है वो एकदम ख्वाबे गफलत से जागे और वो समझे कि यार ये तो वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे हम पूरी मुसलत उम्मा जो है
वो यू टर्न ले सकती है, उसमें खुद एतमादी पैदा हो सकती है, उनकी चाल ढाल बदल सकती है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है कि अभी हम में भी इतना दम है कि हम अपने फैसले खुद करने की पोजीशन में आ सकते हैं। या कोई एक मुल्क आ सकता है, पावरफुल मुल्क आ सकता है जो अपने फैसले खुद करने लगे। पावरफुल मुल्क, ऐसा मुल्क कोई है, पूरी इस्लामी दुनिया का मोराल बुलंद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ड्रामाई कोई फैसला करने वाला, अब मुझे उसकी कोई उम्मीद इसलिए नहीं रही कि मैंने जिस दिन पहला वीडियो रिकॉर्ड करवाया था तो मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए तो इससे वायरल करा दीजिए। बड़ी क्लियर कट बात है, बड़ी फोकस्ड है, आप इसे वायरल करा दीजिए। 400 या 500 आदमियों ने, आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो वीडियो देखा और उसके बाद सुनाटा है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये वीडियो सुनी उनको किसी हद तक ये यकीन आया कि ये जो शख्स बातें कह रहा है इनमें जान है, दम है, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। उम्मीद नहीं भी थी, लेकिन फिर भी उनको वायरल जरूर कर देनी चाहिए थी। पूरे पाकिस्तान में वायरल जरूर कर देनी चाहिए थी, वो वीडियो फैला देनी चाहिए थी। थोड़ा सा टाइम खर्च करना चाहिए था कि यार ये आइडिया है, ऐसा हो सकता है, कम से कम इसको वायरल तो किया जाए। जो हमारे हौसले पस्त हुए हैं, कम से कम उन लोगों को बताया तो जाए कि पाकिस्तान के पास इतनी जान है कि वो किसी भी वक्त वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बड़े डिसाइसिव पावर के तौर पर उभर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब कौमें बहुत अरसा गुलामी में रहती हैं तो उनके सोचने के अंदाज बदल जाते हैं, उनकी जो जहनी कैपेसिटी है वो बदल जाती है, महदूद हो जाती है, उन चाल ढाल बदल सकती है कि हमारे यहां भी कुछ ऐसा है कि अभी हम में भी इतना दम है कि हम अपने फैसले खुद करने की पोजीशन में आ सकते हैं। या कोई एक मुल्क आ सकता है, पावरफुल मुल्क आ सकता है जो अपने फैसले खुद करने लगे। पावरफुल मुल्क, ऐसा मुल्क कोई है, पूरी इस्लामी दुनिया का मोराल बुलंद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ड्रामाई कोई फैसला करने वाला, अब मुझे उसकी कोई उम्मीद इसलिए नहीं रही कि मैंने जिस दिन पहला वीडियो रिकॉर्ड करवाया था तो मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए तो इससे वायरल करा दीजिए। बड़ी क्लियर कट बात है, बड़ी फोकस्ड है, आप इसे वायरल करा दीजिए। 400 या 500 आदमियों ने, आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो वीडियो देखा और उसके बाद सुनाटा है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये वीडियो सुनी उनको किसी हद तक ये यकीन आया कि ये जो शख्स बातें कह रहा है इनमें जान है, दम है, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। उम्मीद नहीं भी थी, लेकिन फिर भी उनको वायरल जरूर कर देनी चाहिए थी। पूरे पाकिस्तान में वायरल जरूर कर देनी चाहिए थी, वो वीडियो फैला देनी चाहिए थी। थोड़ा सा टाइम खर्च करना चाहिए था कि यार ये आइडिया है, ऐसा हो सकता है, कम से कम इसको वायरल तो किया जाए। जो हमारे हौसले पस्त हुए हैं, कम से कम उन लोगों को बताया तो जाए कि पाकिस्तान के पास इतनी जान है कि वो किसी भी वक्त वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बड़े डिसाइसिव पावर के तौर पर उभर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब कौमें बहुत अरसा गुलामी में रहती हैं तो उनके सोचने के अंदाज बदल जाते हैं, उनकी जो जहनी कैपेसिटी है वो बदल जाती है, महदूद हो जाती है, उनकी बड़ा सोचने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। एक शेर को भी आप पिंजरे में रखें, जब बहुत अरसा उसको वहां रखें तो फिर उसमें शिकार करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आप उसको पिंजरा खोल के बाहर छोड़ें तो शायद वो वापस भाग आए कुछ देर के बाद कि यहां तो बैठे बिठाए सारा कुछ मिल रहा था, वहां बाहर जाके मैं शिकार कैसे करूंगा। वो भूल ही जाता है कि शिकार क्या होता है, या वो जंगल का बादशाह है। वो अपने आप को पिंजरे का बादशाह समझता है। पिंजरे का भी बादशाह क्या, पिंजरे का जानवर समझता है। यही हाल हमारे अवाम का है, इसलिए कि अवाम गुलाम दर गुलाम हैं। हमारे हुक्मरानों ने उन्हें गुलाम रखा है, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने उन्हें गुलाम रखा है। इसलिए आज अगर उन्हें कुछ शख्स उम्मीद भी दिला रहा है और क्लियर कट रास्ता दिखा रहा है कि एक शॉट खेलो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा और सिर्फ इस वीडियो को वायरल करना है आपको,
फिर भी वो वायरल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हम पिंजरे में रह रह के हम ये भूल चुके हैं, हम तो एक पिंजरे का जानवर बन के रह गए और हमारी सोच भी वहीं तक महदूद हो चुकी है। जब आम आदमी की सोच वहां तक महदूद है तो ब्यूरोक्रेट की सोच या एस्टेब्लिशमेंट की सोच ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है।